आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अयान मलिक साहब, जो कि चसाना से सरपंच भी हैं और JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को लेके काफ़ी सारे इल्ज़ामात जो हैं इनके पास हैं और काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगते भी आ रहे हैं। और जिस हिसाब से पैसा जो है जिस फ़्लो से सेंटर से आता है, उस फ़्लो से जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में नहीं लग पाता है, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सो मच। अयान सर, क्या मुद्दा है आज का? आज जो है जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन अभी रिसेंटली में एक नोटिफिकेशन निकाला उन्होंने कि जो सीनियर्स की ट्रायल होने जा रही हैं उस सीनियर्स पे मैं बात करूँगा कि उसमें डिस्ट्रिक्टों में कैसे बताया गया था कितने प्लेयर डिस्ट्रिक्ट से लेने हैं। तो आपको पता ही है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं लेह लद्दाख को छोड़कर 20 डिस्ट्रिक्ट फिर भी हैं, तो 20 में कम से कम इनको 8 प्लेयर एक डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने बोला था लेने को। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पे पहले भी काफ़ी सारी बातें कर चुका हूँ, तो कुछ सुधार भी आया था जिन चीज़ों पे मैंने इनिशिएटिव लिया था। तो आज मैं फिर से उसी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ। मैं स्टार्ट करूँगा जम्मू डिस्ट्रिक्ट से। तो रात को मैंने एक लिस्ट पढ़ी, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो जितने भी लड़के हैं कम से कम कोई 50-60 लड़का जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने लिया है। तो मैंने लिस्ट देखी तो उसमें रियासी का कोई कुछ नहीं है। और जब आप अगर कोई नोटिफिकेशन देते हो, पब्लिश करते हो, तो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई मेंबर्स बनाए आपने तो इन्फॉर्म करो, प्लेयर्स को इन्फॉर्म करो, क्योंकि रजिस्टर्ड क्लब हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में इतना टैलेंट है जनाब, मैं आपको क्या बताऊं कि बच्चे जो हैं कम से कम 40-40 किलोमीटर पैदल चल के अपने टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ है उन लोगों के अंदर, और उस जो टैलेंट को उसको स्पॉइल किया जा रहा है। वो सिर्फ सबसे जो बड़ी गलती है एक परवेज़ रसूल ने जो बड़ा गंद मचा के रखा हुआ है। दूसरा हो गया आशिक हुसैन बुखारी साहब ने, इनने बड़ा गंद मचा के रखा है। किस तरह का गंद इस तरीके का है कि एसोसिएशन के अंदर कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि मैं उनके स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि सिस्टम एक जिस तरीके से अगर BCCI 100 करोड़ रुपया सालाना देती है, वो 100 करोड़ रुपया उसमें रणजी ट्रॉफ़ी की फ़ीस भी जाती है, अंडर 23 की सीनियर जूनियर्स की सबकी फ़ीस जाती है। जो पैसा बचता है आप लगाते कहाँ हो? इस टाइम अगर आपके पास बाल ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, आप अच्छे इस टाइम जम्मू कश्मीर के पास ग्राउंड भी नहीं है। जम्मू के अंदर अगर बात की जाए, लीज़ पे ग्राउंड रखे हुए हैं इन्होंने, तो कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर का जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। मैं फिर से आया हूँ कि 2 साल के बाद मैं फिर से इस रुख में आया हूँ, क्योंकि मैं फिर से एसोसिएशन, क्योंकि मेरे बिना कोई बात भी नहीं करता है, क्योंकि सब लड़कों को ये खतरा रहता है कि हमें कैरियर देखो। मैं खुद से स्टेट छोड़ के बाहर वाली स्टेट में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर में हमें मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वी आर नथिंग विदाउट अप्रोच। तो जम्मू कश्मीर में बेचारा एक गरीब प्लेयर जो पूरा दिन प्रैक्टिस करता है ग्राउंड में, फिर 12 महीने के बाद वो आता है ट्रायल देने, तो वहाँ सेलेक्ट उसका बेटा हुआ होता है जिसका फ़ोन बहुत लंबा हो, दिल्ली से जिसका फ़ोन आया हो। तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने पहले भी काफ़ी सारे स्कैम्स किए हैं। मैं बात करूं जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर जो मेंबर है इस टाइम, शाहिद परवेज़ जैसे, इन्होंने बड़े बड़े स्कैम किए। और इस टाइम वो भी BCCI क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। BCCI ने खुद यहाँ विज़िट करना चाहिए उन मेंबरों को, उनको देखना चाहिए। आपने यहाँ का CEO तो बनाया है, पर उस CEO को पूछा जाए भाई पैसा कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा बेफजूल का इन्वेस्ट कहाँ पर कर रहे हो? आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका हमें आउटपुट भी दो। बिल्कुल। हाँ, तो अयान साहब, जिस तरह से कहा गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट से लड़के उठाने, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट से नहीं उठाए, बाकी डिस्ट्रिक्ट से उठाए। देखो बाकी डिस्ट्रिक्टों को देखो, रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा इग्नोर करती है उन चीज़ों को। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर एक लॉबी बनी हुई है। लॉबी ऐसे है कि नीचे से लेकर जो ऊपर तक उनका PN से लेकर ऊपर जो लेवल तक जो CEO तक कुर्सी को उनके अपने बच्चे खेलने चाहिए, एक नंबर। दूसरा नंबर ये है कि जिसकी अप्रोच है, अप्रोच वाला बच्चा खेल रहा है, कोई SSP का खेल रहा है, कोई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का खेल रहा है, कोई स्पोर्ट्स डायरेक्टर का खेल रहा है बच्चा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे परफॉर्म करते हैं ट्रायल्स बेसिस पे, उनको वैसे नहीं उठाते। को डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल मैचेस करवाओ आप, जैसे बाहर BCCI ने रूल्स बनाए, यहाँ क्यों नहीं होता है? यहाँ भी करवाओ। 8 बच्चे आप ले लो, 10 टीमों का मैचेस करवाओ, 8 बच्चा वहाँ से चुन लो कि आपको 8 बच्चे लेने जो टॉप परफॉर्मेंस देते हैं उनको लो। लेकिन बताया नहीं जा रहा डिस्ट्रिक्ट रियासी में, तो बताया नहीं कि मैं कठुआ की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट सांबा की बात करूँ, डोडा की बात करूँ, किश्तवाड़ की बात करूँ और रामबन की बात करूँ, इन डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर किया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट हैं। पुंछ रजौरी की बात करूँ, इतना टैलेंट है कि हद से ज़्यादा टैलेंट, लेकिन कहाँ जाएगा वो टैलेंट? वो तो ख़त्म हो गया यहाँ।
हम यहाँ से कम 10 लड़के इस टाइम आउट ऑफ स्टेट खेल रहे हैं। मैं युद्धवीर सिंह की बात करूँ, अभी सनराइज़र में पिछली बार उनने, इस बार वो मुंबई इंडियन के नेट बॉलर भी थे, जम्मू के ही हैं लड़के, युद्धवीर सिंह जो है जम्मू का ही है, और इस बार वो हैदराबाद से खेल रहा है, पिछली बार उन्होंने डेब्यू किया टीम। तो यहाँ से जब मौका नहीं मिलता है बाहर जाके प्लेयरों को, मतलब अगर प्लेयर को बाहर जाके मौका मिल रहा है, इसका मतलब है उस प्लेयर के अंदर टैलेंट है। तो यहाँ का टैलेंट जो है जनाब, एक लॉबी जो बनी हुई है परवेज रसूल, और कोई अपनी टीम लेके चल पड़ता है, फारूक अब्दुल्ला अपनी टीम लेके चल पड़ता है, पीडीबी वाले अपनी टीम लेके चल पड़ता है, आशिक हुसैन बुखारी अपनी टीम, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, जो प्लेयर हैं जिनको शौक है कि हम आगे। देखो समद गया आगे, समद अगर आगे गया है तो वो इंस्पायरेशन है यूथ की, वो इंस्पायरेशन तो है, लेकिन समद को तो मौका मिल गया, समद आगे गया, छोटा है अभी, यंग है, उसने परफॉर्म किया, उसने दिखाया कि मेरे अंदर टैलेंट, उसको उसने इसलिए दिखाया क्योंकि उसको अभी सीनियर्स में 1 ही साल हुआ खेलते, उसने परफॉर्म किया 1 साल में। परवेज रसूल को तो 10 साल हो गए, वो तो 60-70 ओवर खुद फेंकता है, 5 6 विकेटें लेता है, उसको वो इंडिया क्यों नहीं खेलता है? वो इसलिए नहीं खेलता है क्योंकि ऊपर वाला भी जो है वो नाजिल गवाह है, उसको भी पता है कि ये बंदा जो है ये उन लोगों के साथ उनका कैरियर स्पॉइल किया। मैं कश्मीर के प्लेयरों की बात करूं, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर जो हैं इस टाइम घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको दिल तसला हो गया है, क्योंकि घर में बैठे हैं, उनको पता है कि हम ग्राउंड में जाएंगे, हमें वहाँ कुछ नहीं। बच्चा घर से आता है, मैं आपको मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। बच्चा घर से आता है, वो प्रैक्टिस करके आता है, उसको पता है आज मुझे नेट में बॉल डालनी है। जो बच्चा टैलेंटेड है, जिसको कॉन्फिडेंट है कि मैं बॉल डालूंगा, उसको 6 बालों में से मुश्किल से 3 बालें मिलती है, 3 बालों में से थोड़ा जज कर पाओगे आप प्लेयर को ट्रायल मैचेस खिलाओ। ट्रायल मैचेस में आप नाम उनके डालते हो जो ट्रायल में आते नहीं है, जो होटलों में और घरों में बैठे होते हैं, फ़ोन पे काम करते हैं, उनका ट्रायल मैचेस में नाम होता है। जिस दिन उनकी विकेटें क्या करते हैं, लास्ट में उनको स्टैंड बाई में रख देते हैं, जब उनको परफॉर्मेंस नहीं होती है तो स्टैंड बाई से 2-3 मैचेस हो गए, ठंडा हो गया मोल, बुला दीजिए प्लेइंग 11 के लिए। तो ऐसा सिस्टम है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो ऑनरेबल गवर्नर है हमारे, कि यहाँ पर देखा जाए। देखो आपने सुरेश रैना को यहाँ पर लाया है, अगर सुरेश रैना इधर पहले पठान को लाया आपने, पठान ने भी बोला जी मैं यूथ के लिए आया हूँ, मैं यूथ का आइकॉन हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टैलेंट। क्या टैलेंट रेडिसन बिलियो के अंदर बैठ के सर्च होता है? टैलेंट वहाँ सर्च करो आप जहाँ आप डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाओगे, डिस्ट्रिक्टों में जाओगे, पता चलेगा आपको क्या है। हमारे रैना साहब आए, सुरेश रैना साहब आए कश्मीर में, कश्मीर से सीधा जम्मू आए, उसके बाद बारिश आ गई। अब क्या पता, हमें होप है कि वो अच्छा करें जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए। तो मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर क्या चल रहा है, इसको देखिए। तो अहमद भाई, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हर साल जो 100 करोड़ रुपया जो है क्रिकेट एसोसिएशन के लिए आता है, तो वो पैसा कहाँ जाता है जब ये गरीब जो प्लेयर्स हैं जिनमें टैलेंट भी है, टैलेंट होते हुए भी उनको मौका नहीं मिल पाता, वो पैसा कहाँ जाता है? देखो जी, ये इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें रणजी ट्रॉफी की फ़ी, जितनी प्लेयरों की फ़ी जूनियर सीनियर जो सब की है, कुछ प्लेयरों की फ़ी भी पेंडिंग है अभी। तो ये जो पैसा आता है, ये आता है इसलिए कि आप कहीं अच्छा ग्राउंड है वहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ग्राउंड पे लगाओ, बच्चों को नेट्स लगा के दो, बच्चों जितने भी नेशनल प्लेयर हैं स्टेट को रिप्रेजेंट कर, इनको फ्री प्रैक्टिस होनी, वो है ही नहीं। बच्चे कोई केसी में फ्री अपने पैसे से कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई कश्मीर में कर रहा है, कोई अपनी किसी प्राइवेट अकेडमी में कर रहा है। तो ये क्या दे रहे हैं बच्चों को, ये भी समझ नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट में ये मैट पे मैचेस करवाते हैं। आशिक हुसैन बुखारी साहब को पता ही नहीं है क्रिकेट क्या चीज़ है। मैं सीईओ उनको बनाया है जिनने क्रिकेट देखा ही नहीं है, तो मैं उनकी कोई दरअंदराजी नहीं कर, मैं हकीकत कह रहा हूँ। वो एक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से आए, मैं उनके प्रोटोकॉल का एहतराम करता हूँ। लेकिन मैट पे आप 92 से पहले मैचेस होते थे मैट पे, आज मैट पे मैचेस नहीं, आज टर्फ पे मैचेस होते हैं। ये जम्मू कश्मीर वो नहीं है कि 70 साल पहले जो चल रहा था, आज 2020 है। 1931 92 और 1931 में बड़ा डिफरेंस है। यहाँ 2020 है, 2020 में यहाँ MS स्टेडियम बना है जिसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लगाए गए। तो वो किसके लिए बना? जम्मू कश्मीर के टैलेंट के लिए बना है ना, जो टैलेंट सर्च किया जाएगा। लेकिन टैलेंट घर में बैठ के सर्च थोड़ा होगा जनाब। उनको लोगों BCCI ने उन लोगों को बना कर रखा है, एग्जीक्यूटिव जो चीफ एग्जीक्यूटिव बना कर रखा है उनको, जिनको पता ही नहीं है क्रिकेट का। और नहीं तो और तो साथ में उनके वो मेम्बर हैं जिन्होंने स्कैम किया। जो बच्चा गरीब आएगा, सर मुझे बॉल डालनी है, सर मुझे पैड लगा कर मुझे नेट में बैटिंग करनी, उसको धक्के मार दिए जाते हैं। तो मैंने 2 साल पहले एक वीडियो भी शेयर किया था, सरदार बच्चा था छोटा, उसको एक मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनने पुश करके और उसको ट्रायल से ही बाहर कर दिया। हालांकि बच्चा एक सिख बच्चा था छोटा, अभी भी मेरे जो चैनल पे है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी वो वीडियो है। तो कहीं ना कहीं बच्चा बेचारा सफ़र कर रहा है, तो कैसे वो अपना टैलेंट को यहाँ बताएगा कि मैं टैलेंट दिखाऊँ? कैसे दिखाएगा जब उसको नीचे से जड़ी काट दी जाती है?
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वसीम जाफ़र अभी जो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट क्लास में रन करने वाले टेस्ट में, तो वो इस टाइम उत्तराखंड के कोच बनाए गए हैं, चीफ कोच हैं। उन्होंने एक प्लेयर उनके पास आया, उस प्लेयर ने उसको रिक्वेस्ट की कि सर मुझे खेलना ही खेलना है। बोला भाई तुझे डिस्ट्रिक्ट से बाहर किया, सर मुझे खेलना है, मुझे एक मौका था। वो प्लेयर जब खेला गया उस ट्रायल में, उस प्लेयर ने क्या किया, उसमें उसी मैच में 16 छक्के मारे और उसको T20 स्क्वाड में रख लिया। तो टैलेंट है कहीं ना कहीं। यहाँ प्लेयर आते हैं, यहाँ उसको धक्का दिया जा, पुश करके बाहर दिया जाता है। आज कुछ बुखारी उनको पड़ जाता है, एक ही बार मेंबर्स पड़ जाते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ का इतना स्कैम है। BCCI ने इस बार भी बोला जी डेट ऑफ बर्थ आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली दो। सौरव गंगोली ने बोला जिसका डेट ऑफ बर्थ गलत निकलेगा उसको हम बाहर। कुछ नहीं हुआ, सबके फेक ही हैं, जितने भी खेल रहे हैं सबके फेक डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सिस्टम जो है इतनी गड़बड़ है, इसको ये सिस्टम कैसे ठीक हो पाएगा? देखो जी सिस्टम ऐसे ठीक होगा, देखो एक मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम तब ठीक होगा जबकि जो प्लेयर जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अपनी पढ़ाई छोड़ के ग्राउंड पे आता है, वो 6 से 8 घंटे वो प्रैक्टिस करता है ग्राउंड के ऊपर फील्ड में। तो ग्राउंड में जो बैठा, जो प्लेयर जो घर में बैठा है ACU में बैठ के वो फ़ोन पर अपनी सिलेक्शन करवा रहा है, तो वो जो उसकी प्रैक्टिस है, वो जो उसका हार्डवर्क है, वो तो ज़ाया हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है ना उसका कैरियर। उसको क्या करना चाहिए, उसको आना चाहिए, जितना भी टैलेंटेड यूथ है, जितना भी जो पावरफुल यूथ है, जो मेहनत कर रहा है, उनको बाहर आना चाहिए कंफर्ट जोन से। बाहर आकर वो अपनी आवाज़ को बुलंद करे। कोई नहीं खाएगा, मुझे भी नहीं खाया 3 साल में किसी ने जेल डाला, क्योंकि आवाज़ जो है ये उठाना एक फंडामेंटल राइट है, हमारा हकूक़ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपनी आवाज़ के लिए, आर्टिकल 32 भी ये भी कहता है अगर आपको इंसाफ कहीं नहीं मिलता है तो आप यू कैन मूव टू कोर्ट। 30 हम अपने सुप्रीम कोर्ट से भी ये अपने जो जस्टिस ले सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी यहाँ हमारे जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो स्पोर्ट्स के हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं दरअंदाजी हो रही है डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ, तो कहीं हम इस चीज़ को कहीं प्रोटेस्ट पे ना निकल जाए, बच्चे जितने भी हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बड़ा गलत हो रहा है। बहुत बर्दाश्त किया, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होगा। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ अयान मलिक साहब, जो कि एक सरपंच हैं चसाना डिस्ट्रिक्ट रियासी से। और कहा यह गया था कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है हर डिस्ट्रिक्ट से जो है प्लेयर्स लेगा, लेकिन रियासी की अगर हम बात करें तो उसको कहीं ना कहीं जो है इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसको इग्नोर किया गया है, और ये इस तरह की इग्नोरेंस जो है वो टॉलरेट नहीं की जाएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।